जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आजकल हम बहुत सारी गलत फहमियों में पड़ते जा रहे हैं और हमें इन गलत फहमियों से दूर रहना है। हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। आजकल ऐसे सत्संग सुनकर हम गलत फहमियों में ही पड़ते जा रहे हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो भी कैसे गलत फहमियों में पड़ती जा रही हैं। बल्कि गुरु जी ने हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अपने घर से इस चीज़ को निकाल कर फेंक दो या फिर तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ रखी है। लेकिन इन आंटी जी को भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हो गई हैं और इन्होंने सबके दिए हुए सारे गिफ्ट्स को बाहर निकाल दिया है और जो भी घर में ढूंढती हैं वो भी निकाल कर बाहर फेंकती जा रही है। सॉरी आंटी जी, मुझे आपके सत्संग में ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सब गलत फहमियाँ हैं और ये सब आपको सुनकर वहमों में डाला जा रहा है और हमें यही बताया जाता है कि गुरुजी हमें वहमों से दूर रखते हैं। गुरुजी हमें वहमों में नहीं पड़ने देते। हम गुरुजी की संगत इसलिए बने हैं कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर दें, ना कि अपने घर में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाए, नेगेटिव चीज़ें ढूंढने लग जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी लाई हुई ही होती हैं या फिर किसी ने गिफ्ट दी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी पे शक करने लग जाएं, लेकिन जब हम ऐसे सत्संग सुनते हैं तो हम हर किसी पे शक करने लग जाते हैं। हमें गुरु जी ने सबसे मिलजुल कर रहना सिखाया है, हमें सबको खुशियाँ देना सिखाया है, ना कि हमें ये कहा गया है कि हमें हर किसी पर शक करना है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और खुद सोचिएगा कि क्या हम गलत फहमियों में पड़ रहे हैं और क्या हमें ये सब करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे पति पे कोई बीमारी आने वाली है, तू मंत्र जाप कर। मैं एक बार पढ़ा और फिर उसको मैं आज करूँगी कल करूँगी करके वो रह गया, मैं कर नहीं पाई। और 2-4 दिन में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई और गुरुजी की इतनी कृपा कि उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्हें बुखार आया, ठंड लगी, 2-3 दिन वो बिस्तर पे रहे और फिर ठीक हो गए। और अभी भी गुरु वही कहते हैं गुरुजी कि जो मंत्र मैं बोला बताया उसे तो करा कर। तो गुरुजी का शुक्राना गुरुजी कि आप हमारा इतना ध्यान रखते, हर पल का ध्यान रखते, हर चीज़ का ध्यान रखते। अब क्या गुरुजी के चमत्कार, रोज़ इतने चमत्कार होते हैं कि हम कुछ कितने भी ये कर लें, हम लोग कितने भी सत्संग कर लें, कितने भी तो शुक्राना कर ले तो कम पड़ जाता है। हर हाथ पकड़ के चलाते हैं। गुरुजी ने एक ब्लेसिंग और दी है। अब गुरुजी कहते हैं कि डाउट नहीं करना, मेरी ब्लेसिंग पे डाउट नहीं करना, जो एक बार बोल दिया होके रहता है। तो अब वो दिन का इंतज़ार है जब गुरुजी जो ब्लेसिंग मुझे दी है वो ब्लेसिंग पूरा करने का समय आएगा। तो एक बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी, शुक्राना सत्संग सभी को शेयर करूँगी। बहुत बड़ी खुशी देने वाले हैं गुरुजी। मेरी लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, कम ज़्यादा चल ही रहा था, मगर जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से बहुत कुछ सही होने लगा है, पॉजिटिव चीज़ें होने लगी हैं। हस्बैंड के साथ रिश्ते, परिवार के साथ रिश्ते, गलत लोग जो अपने से जेलसी रखते हैं, नेगेटिव जो हमारे लिए सोचते हैं, उनका चेहरा दिखाया है गुरुजी ने। और कई धागे निकाले, सिंदूर निकाले घर से, भभूतियाँ निकाली और बहुत सारी चीज़ें निकाली। और गुरुजी कहते थे
तो मेरे सामने से एक चीज़ हटा दे। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कौन सी चीज़ हटा दे। तो एक दिया था जो किसी ने दिया था मुझे, चांदी का था, और वो उससे मैं गुरु जी का दीपक जलाती थी। और हाँ, वो जो दिया था, और वही सबसे ज़्यादा मेरे परिवार को ख़राब किया। मेरे 24-25 साल शादी हुए, मैं शादी में ही दिया था, तो रखा ही था दिया, तो मैं उसको निकाला नहीं था, और अब निकाला। और बाद में फिर आज ध्यान आया कि मेरे सामने से चीज़ हटा दे। मैं सोच रही हूँ क्या हटा दूँ गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं है ऐसा सामने। फिर याद आया कि वो दिया नहीं, वो किसी ने दिया था, और जिसने दिया था वो उन्हीं के कारण मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा परिवार बर्बाद हुआ, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में के रिलेशन संबंध ख़राब हुए। तो मैंने आज गुरुजी का शुक्राना, और वो सभी चीज़ें हटा दी जो किसी ने गिफ्ट की थी मुझे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली अलमारी से, कवर्ड से, यहाँ तक कि साड़ियाँ भी निकाल दी, नहीं किसी ने गिफ्ट की थी, जो चीज़ किसी ने दिया था वो हर चीज़ निकाल दी। अब देखती हूँ जितना होगा, मैं किसी ने गिफ्ट किया कोई सामान नहीं रखना है, और वो सब निकाल के एक साइड कर देना है मुझे। गुरुजी ने इतना ध्यान दिया, नहीं तो हम तो ऐसे ऐसे ही चले जाते। हम सुख की आस करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाती, कभी सुख के दिन दिखते ही नहीं, खुशी दिखती ही नहीं कभी। लोगों की इतनी बुरी नज़र, लोगों का इतना ध्यान, दे किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते। उन लोग कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, हम हस्बैंड वाइफ हंसते हैं बोलते हैं, तो लोगों को, सामने वाले को जलन होती है, और हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं रहता। हमारा जो था हमने सब मिल बांट के परिवार के साथ में हमने किया, और जब आज हमारी बारी आई तो हमारे ही परिवार वाले, जिसके पास नहीं था वो हमने दिया, वो उनके पास अब है। तो अब वो ऐसा कि हमको सोचना पड़ता है। पर ठीक है, गुरुजी है हमारे साथ, गुरुजी है तो किसी बात की चिंता नहीं है। बस गुरुजी हमारा हाथ पकड़े रखेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे वो रास्ता सही होगा, जो गुरुजी जो जहाँ लेके जाएंगे वो सही होगा। गुरुजी कहते सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैंने सत्संग शेयर कर नहीं किया था, तो सॉरी गुरुजी कि आप हमारा इतना ध्यान रखते, हम आपका शुक्राना भी नहीं कर सकते। अपने शुक्राना भी कितना करें, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुदेव आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस इतना कह के अपनी वाणी का विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप किस तरीके से गलतफहमियों में पड़ती ही जा रही हैं। संगत जी, आजकल हम ऐसे ही सत्संग सुन रहे हैं, जिसे सुनकर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, या हम अपने ही घर में नेगेटिव चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, या फिर हम अपने ही लोगों पर शक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक आंटी जी ने मुझसे मेल करके पूछा था कि जैसे सत्संग आजकल हम सुन रहे हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हूँ, और उन्हीं के कहने पर मैंने एक सत्संग भी डाला था कि हमें ऐसे सत्संग नहीं सुनना चाहिए जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा कर दे, जो हमारे ही रिश्तेदारों से, हमारे घर वालों से हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दे, और हम ऐसे सत्संग सुनकर एक दूसरे पर शक ही कर रहे हैं। हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बल्कि हम गुरु जी की संगत है, हमें ही डिसाइड करना है, हमें नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। गुरु जी के वचनों पे चलना है, गुरु जी के बताए रास्ते पे चलना है, या हमें इन वहमों में पड़ना है, हमें इन गलत फहमियों में पड़ना है। ये सब हम ही डिसाइड कर सकते हैं। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज़ इस सत्संग से बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव में इसलिए दिखाया है क्योंकि आजकल बहुत सारी संगत ऐसे ही आपकी तरह नेगेटिव हो रही है और गलत फहमियों का शिकार भी बन रही है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, नहीं तो हम अपने घर में एक भी चीज़ को टिकने नहीं देंगे, घर से सब कुछ बाहर निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि
हमारे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसे सत्संग सुनकर हम ब्लैक मैजिक सोचने लग जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव रखा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, ताकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतने ही घर में पॉजिटिविटी फैला पाएंगे, उतना ही अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से रिलेशन अच्छा रख पाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है। आपको गलत फहमियों का शिकार बनना है या आपको गुरुजी के वचनों पर चलना है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब ऐसा कुछ नहीं कहते थे, तो अब ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप खुद समझदार हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।